वेलकम गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी लवर में फिर से आप लोगों का एक बार धमाकेदार स्वागत है। तो आज का वीडियो मैं लेकर के आया हूँ संस्कार। तो आइए देखेंगे संस्कार को। तो बात करते हैं संस्कार की। तो संस्कारों की जो कुल संख्या है वो है 16। तो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वेद की संख्या कितनी है, वेदांत की संख्या कितनी है, उपनिषद की संख्या कितनी है, पुराण की संख्या कितनी है। तो उसी तरह से संस्कार की भी संख्या पूछ सकती है एग्जाम में। तो ये संस्कार की संख्या जो है वो है हमारा 16। तो ये जो संस्कार आया था वो आया था उत्तर वैदिक काल के समय में। कब आया था? उत्तर वैदिक काल के दौरान ये संस्कार आया था, जिसमें इसकी संख्या कितनी है? तो 16 है। वो 16 संस्कार कौन कौन है तो वो देखेंगे। एक तो गर्भधान हो जाएगा हमारा, परशुवन हो जाएगा, सीमांतोन्नयन हो जाएगा, सीमांतोन्नयन, 4 में जातक्रम, 5 में नामाकरण, 6 में निष्क्रमण, 7 में अन्नप्रेषण, 7 8 में चूड़ाकर्म, 9 में कर्णछेदन और 10 में विधारम। 10 में आ जाएगा आपका विधारम, 11 में उपनयन, 12 में वेदारम, 13 में किशान, 14 में समावर्तन और 15 में आपका विवाह और 16 में अंत्येष्टि। तो ये है आपका टोटल 16 संस्कार है, ठीक है ना, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार में शामिल नहीं है। तो इनके अलावा कोई अगर और भी चीज होगा तो वो संस्कार में शामिल नहीं होगा। यही जो जितना मैंने यहाँ पे लिख दिया यही संस्कार है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण संस्कार जो होगा वो आपका उपनयन संस्कार होगा। कौन सा संस्कार? उपनयन, जो कि मैं यहाँ पे लिख दिया। उपनयन संस्कार आपका सबसे महत्वपूर्ण संस्कार होगा। इसमें केवल 3 वर्ग की ही चर्चा मिलती है, इसमें शूद्र वर्ग की कहीं चर्चा नहीं मिलती। तो इसमें किसकी चर्चा नहीं की गई? शूद्र की चर्चा नहीं की गई। इसमें शेष 3 वर्गों की चर्चा की गई है, जो कि है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये 3 वर्गों की चर्चा की गई है। उसके बाद हम लोग देखेंगे विवाह। विवाह कितने प्रकार के? तो विवाह अगर देखेंगे तो मुख्य रूप से ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक अनुलोम विवाह और दूसरा प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में जो पुरुष होते थे वो उच्च वर्ण के होते थे और महिला निम्न वर्ण के होते थे। प्रतिलोम विवाह में महिला उच्च वर्ण के और पुरुष निम्न वर्ण के होते थे। तो मैं यहाँ पे डिफिनेशन लिख दिया हूँ। जो अनुलोम विवाह होता था ना, वो इसमें पुरुष जो होते थे उच्च वर्ण के, पुरुष उच्च वर्ण के, महिला निम्न वर्ण के। कौन सा विवाह? अनुलोम विवाह। महिला उच्च वर्ण तथा पुरुष निम्न वर्ण, ये कौन सा विवाह हो जाएगा? तो ये आपका प्रतिलोम विवाह। गिरीश सूत्रों के अनुसार विवाह जो है वो 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 8 प्रकार के विवाह होते थे गिरीश सूत्र के अनुसार। ऐसे 2 प्रकार के, अनुलोम और प्रतिलोम। लेकिन गिरीश सूत्र की बात करें तो इसमें विवाह को कितने भागों में बांटा गया? तो 8 भागों में बांटा गया। पहला आपका ब्रह्म विवाह। कौन सा विवाह हो जाएगा? ब्रह्म विवाह। ये विवाह सबसे प्रचलित, यह विवाह जो है ना सबसे प्रचलित और सबसे उत्तम विवाह था। सबसे अधिक जो विवाह होता था यही वाला विवाह होता था, ठीक है ना। तो ब्रह्म विवाह ही होता था और ये सबसे अधिक प्रचलित और सबसे उत्तम विवाह था। सेकंड में आपका दैव विवाह। तो इसमें जो है ना यज्ञ करने वाले ब्राह्मण को कोई व्यक्ति अपने पुत्री से विवाह कर देता था। तो ये कौन सा विवाह होता था? तो ये होता था दैव विवाह। मतलब यज्ञ करने वाले ब्राह्मण से अपनी पुत्री का विवाह कर देने पर वो कौन सा विवाह होता था? तो ये दैव विवाह होता था आपका। थर्ड में आर्य विवाह। तो कन्या का पिता जो है ना वर पक्ष से, मतलब लड़कों वाले से गाय लेकर के कन्या का विवाह करते थे। तो ये आर्य विवाह होता था। बताया जाता है कि आर्यों का जो मूल संपत्ति का मूल कारण था वो क्या था? वो गाय था। अब बात करेंगे अगर वैदिक काल की, तो वैदिक काल में गाय सबसे प्रिय पशु था। तो इसमें जो कन्या का पिता होता था ना वो वर पक्ष से गाय लेता था, गाय लेकर कन्या का विवाह करता था। चौथा आपका प्रजापति विवाह। इसमें कन्या का पिता वर को वचन देता था। क्या करता था? वर को वचन देता था, प्रजापति विवाह। 5 में आपका असुर विवाह। कौन सा विवाह? असुर विवाह। इस विवाह में मूल लेकर, इस विवाह में जो है ना मूल लेकर कन्या को बेचा जाता था। मतलब जो वधु पक्ष के लोग होते थे वो वर पक्ष से मूल्य लेकर और कन्या की शादी कराते थे। एक तरह से देखा जाए तो बेचा जाता था। इस विवाह को असुर विवाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असुर विवाह। जब आप लोग मूवी देखोगे मांझी द माउंटेन में, तो उसमें भी इस तरह की बात आती है, ठीक है ना। तो उसमें पैसा लेकर के बेचने की बात होती है। नेक्स्ट आपका गंधर्व विवाह। 6 में आपका गंधर्व विवाह। यह एक प्रकार का प्रेम विवाह था, बोले तो लव मैरिज, या माता और पिता के अनुमति के बिना किया जाता था। तो ये कौन सा विवाह हो जाएगा आपका? गंधर्व विवाह जो था एक प्रकार का लव मैरिज था, ठीक है ना। तो अब तो लव मैरिज करने का कोर्ट से आयु जो है वो है 21। 21 वर्ष। लड़का लड़की का आयु समान होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए।
राक्षस विवाह, तो राक्षस विवाह में क्या होता था, नाम से ही लग रहा है राक्षस विवाह, इसमें वधु को अपहरण किया जाता था। क्या किया जाता था, इसमें वधु को है ना अपहरण कर लिया जाता था, उसके बाद उसका विवाह करा दिया जाता था। तो इससे क्या कहते थे, राक्षस विवाह कहते थे। नेक्स्ट है आपका पैशाच विवाह। तो पैशाच विवाह किसे कहेंगे, तो यह जबरदस्ती जबरन कराने वाला विवाह था, मतलब बंदूक के नोक पर, एक तरह से बोल सकते हैं बंदूक के नोक पर करा देने वाला विवाह कौन सा विवाह होगा, तो ये पैशाच विवाह कहलाता था। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोग का धन्यवाद। और कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह के टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो आप इस नंबर पर कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।